हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पुस्तक को। हमारा जो टॉपिक था हिंदी भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय का दूसरा भाग है। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री या स्रोत। तो स्रोत देखते हैं। स्रोत सामग्री के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास, अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। अंतःसाक्ष्य में सामग्री स्रोत क्या है? गोकुलनाथ के जो ग्रंथ हैं 84 वर्ण की वार्ता और 200 वर्ण की वार्ता। 84 वर्ण की वार्ता और 200 वर्ण की वार्ता। गोकुलनाथ जी अष्टशास्त्र के संस्थापक या प्रवर्तक हैं। विठलनाथ के पुत्र तथा पुष्टिमार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य के पौत्र थे। इन दो ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि पुष्टिमार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। 84 वर्ण की वार्ता विठलनाथ के 84 शिष्यों के बारे में जानकारी का स्रोत मिलता है। 200 वर्ण की वार्ता में विठलनाथ के 252 शिष्यों के बारे में जानकारी का स्रोत मिलता है। अष्टशास्त्र के कवियों की जानकारी का स्रोत मिलता है किसमें? तो जो 84 वर्ण की वार्ता में और 200 वर्ण की वार्ता में। आगे देखते हैं। नाभादास द्वारा लिखा गया ग्रंथ भक्तमाल। भक्तमाल में क्या है ये देख। नाभादास को अग्रदास का शिष्य बताया गया है। कुछ स्रोतों में इन्हें कृष्णदास परिहारी के प्रिय शिष्यों में गिना गया है। ये राम भक्त कवि हैं। रामकुमार वर्मा के अनुसार नाभादास का वास्तविक नाम जो था वो नारायण दास था। भक्तमाल में लगभग 316 छंदों में 200 भक्तों का विवरण किया गया है। इस ग्रंथ में सामान्यतः प्रत्येक भक्तों के लिए एक छप्पर प्रयुक्त है जो उनकी विशेषताओं को व्यक्त करता है। इसी ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास को भक्तिकाल का सुमेरु तथा कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है। कबीर के विषय में कहा गया है कि कबीर कान राख नहीं वरड़ा सम सटर दर्शनी। तो किसमें बोला गया है? तो भक्तमाल में। मीराबाई के विषय में कहा गया है कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। आइए आगे देखते हैं। ध्रुवदास द्वारा रचित ग्रंथ भक्त नामावली। भक्त नामावली में क्या बताया गया है? भक्त नामावली जो कि ध्रुवदास की रचना है। इन्होंने जटिल और दुर्बोध तत्वों को समझाने के लिए वचनिका गद्य वार्ता का प्रयोग किया है। इसमें लगभग 116 भक्तों का संक्षिप्त जीवन वृत्त मिलता है। इसमें अंतिम भक्त नाभादास हैं। भक्त नामावली में जो बताया गया है कि अंतिम कवि कौन है, तो नाभादास हैं। कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित ग्रंथ कालिदास हजारा है। कालिदास त्रिवेदी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जंजीराबंद, वरवधु विनोद, ये कालिदास की रचनाएं हैं त्रिवेदी की। इस ग्रंथ में लगभग 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। बतला रहे हैं कि इस ग्रंथ में लगभग 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। इस ग्रंथ के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज लिखा है। किसके आधार पर? तो कालिदास हजारा के आधार पर शिव सिंह सरोज ने अपना ग्रंथ साहित्य इतिहास लिखा था। आगे देखते हैं। भिखारी दास का ग्रंथ है काव्य निर्णय। भिखारी दास रीतकाल के कवि हैं जो कि श्री पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अधिपति के आश्रय में रहते थे। इस काव्य में काव्य के आदर्शों
आदर्शों के साथ कई कवियों को संक्षिप्त निर्देशित किया गया है। आगे देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब संग्रह करता है गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु हैं। इसमें गुरु नानक, कबीर, नामदेव, रैदास इत्यादि संतों की वाणी का संग्रह किया गया है। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में मूल गोसाई चरित्र के लेखक मूल गोसाई चरित्र जो रचना है इसके लेखक हैं वेड़ी माधव दास। इसमें चौपाई, दोहा तथा त्रोटक छंदों में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र तथा अनेक अलौकिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें तो मूल गोसाई चरित्र में इसमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा मीराबाई के बीच हुए पत्राचार का उल्लेख मिलता है। इस रचना में मूल गोसाई चरित्र में, जो कि वेड़ी माधवदास की रचना है, एक ग्रंथ है। कविमाला तुलसी हरिराय भी कहते हैं इनको, कृत ग्रंथ ये रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास से भिन्न है। कविमाला, इस ग्रंथ में लगभग 74 कवियों की कविताओं का संग्रह मिलता है। कविमाला में कवि नामावली की बात करें तो सूदन द्वारा लिखित ये ग्रंथ है। सुजान चरित एक अन्य महत्वपूर्ण कृति है। इसमें 10 कवियों के द्वारा कवियों का नाम बताकर उन्हें प्रणाम किया गया है। किसमें? कवि नामावली में। सतकवि गिरा विलास बलदेव कवि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। सतकवि गिरा विलास, इस ग्रंथ में 17 कवियों के काव्यों का संग्रह है। केशव, मतीराम, चिंतामणि तथा बिहारी को प्रमुखता स्थान दिया गया है। किस ग्रंथ में? तो सतकवि गिरा विलास में, जो कि बलदेव कवि की रचना है। आगे देखते हैं। काव्य संग्रह है, महेश दत्त द्वारा लिखा गया है। इसमें अनेक कवियों का संग्रह है। सुंदरी तिलक में ये भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 69 कवियों का सवया छंदबद्ध संग्रह है। इसमें सुंदरी तिलक में। आगे देखते हैं। रसचंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। रसचंद्रोदय, इसमें 242 बुंदेलखंडी कवियों के काव्यों का संग्रह है। श्रृंगार संग्रह सरदार कवि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की रचना है। इसमें 125 कवियों को आधार बनाकर काव्यों के विविध पक्षों अंगों का विवेचन है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यासदेव की रचना है। इसमें 200 से अधिक कृष्णोपासक कवियों के काव्यों का संग्रह है। गोकुल प्रसाद द्वारा लिखा गया दिग्विजय भूषण जो रचना है वो गोकुल प्रसाद की है। इसमें 192 कवियों के काव्य संग्रह का वर्णन है। कवित्र रत्नाकर माता दीन मिश्र कृत रचना है और 20 कवियों के काव्य संग्रह है। 20 कवियों के काव्यों का संग्रह है कवित्र रत्नाकर में। विद्वान मोद तरंगिणी सुब्बा सिंह द्वारा लिखा गया है और इसमें 46 कवियों का काव्य संग्रह है। षटऋतु, नखशिख तथा दूती इत्यादि का वर्णन है। आइए आगे देखते हैं। विचित्रोपदेश नखछेदी तिवारी अन्य कवियों के काव्यों का संग्रह है। विचित्रोपदेश में कवि रत्नमाला देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। जीवनी सहित 108 राजपूताने राजस्थानी कवियों के काव्यों का संग्रह है। कवि रत्नमाला में देवी प्रसाद मुंसिफ की रचना है। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर
लाला सीताराम द्वारा लिखा गया है। अनेक साहित्यिक कवियों की आलोचना तथा अनेक काव्यों का संग्रह है। आगे देखते हैं। संत वाणी संग्रह तथा अन्य संतों की वाणी। अधम अधम जो कवि हैं, अधम द्वारा लिखा गया ये संत वाणी संग्रह तथा अन्य संतों की वाणी। इसमें 24 संतों के जीवन चरित्र सहित उनके काव्यों का संग्रह है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस ग्रंथ में काल विभाजन का अभाव है तथा इसे साहित्य इतिहास स्रोत के ग्रंथों में विशिष्ट स्थान दिया गया है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों तथा उनकी कविताओं का संग्रह है। इसी ग्रंथ के आधार पर जॉर्ज ए गियर्सन ने अपनी हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जो कि अंग्रेजी भाषा में है। आगे देखते हैं। वो तो थी अंतः साक्ष्य सामग्री, अब है बाह्य साक्ष्य सामग्री स्रोत को देखते हैं। गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज विंग्स, इंडियन थीम्स इंडियन थीम जो है मैकेनिकल की है। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन मैकालिफ की है। नागरी प्रचारी सभा की खोज रिपोर्ट श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु तथा हीरालाल आदि ने किया था। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मांडिज्म मोनियर विलियम्स का। राजस्थान का इतिहास कर्नल टॉड ने दिया है। आगे देखते हैं। धन्यवाद।